बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो आपके लिए यकीनन बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आज की हमारी वीडियो शकरकंदी या स्वीट पोटैटो के बारे में है। शकरकंदी, जिसे हम मालूमात ना होने की वजह से मामूली समझते हैं, एक सुपर फूड है। इसके फ़वायद सुनने के बाद आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। शकरकंदी बहुत से रंगों में दस्तयाब होती है, मसलन सफ़ेद, गुलाबी, पर्पल, पीले और ऑरेंज कलर में दस्तयाब होती है। इसे आप हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन उबाल कर, स्टीम करके या रोस्ट कर सकते हैं। आप इसे बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सेहतमंदाना तरीके से इस्तेमाल में लाया जाए तो इसके बहुत से फ़वायद हैं। इसके बरक्स अगर आप इसे फ्राई करके खाएं तो इसके फ़ायदा की बजाय नुकसान होंगे। शकरकंदी विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होती है। शकरकंदी में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B5, विटामिन B6, पोटाशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और जिंक पाया जाता है। शकरकंदी की खुसूसियात आलू से मिलती जुलती हैं, लेकिन ये आलू से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शकरकंदी आंखों के लिए बहुत मुफीद है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है। शुगर के मर्ज़ में बहुत मुफीद है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है। इसका मतलब है कि ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज़ को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है, एकदम नहीं बढ़ाता। इसमें फाइबर पाया जाता है और कब्ज़ से बचाता है। आंतों में पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया उनको बढ़ाने में मददगार साबित होता है। निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है। अल्सर में बहुत मुफीद है। आंतों में अल्सर हो, किसी भी किस्म के अल्सर में मुफीद है। अल्सर ना हो तो उस सूरत में भी मुफीद है। इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी पाए जाते हैं जो हमारे बालों और जिल्द की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो जिस्म में किसी जगह सूजन हो तो उस सूरत में मुफीद है। गठिया की बीमारी में मुफीद है या आर्थराइटिस हो तो उस सूरत में भी मुफीद है। शकरकंदी यादाश्त की कमज़ोरी में मुफीद है। यादाश्त को अच्छा करती है, दिमाग के फंक्शन को अच्छा करती है। नींद सही ना आती हो उस सूरत में मुफीद है। इसमें हर तरह के इन्फेक्शन को रोकने की सलाहियत मौजूद है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन हो तो उसको भी रोकने की सलाहियत मौजूद है। शकरकंदी में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। ये कापर से भरपूर होती है। शुगर के मरीज़ों के लिए मुफीद है। वज़न को कंट्रोल करने के लिए मुफीद है। कापर की वजह से दिल की बीमारी से बचाती है। आयरन की वजह से एनीमिया से बचाती है। विटामिन सी की वजह से जल्द के लिए और क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए अच्छी है। मैग्नीशियम की वजह से स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लिए मुफीद है। गट हेल्थ के लिए बेहतरीन है। कैंसर से लड़ने में मददगार है। शकरकंदी अपने अंदर ऐसे बहुत से एंटीऑक्सीडेंट छुपाए हुए हैं जो कैंसर के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का काम करते हैं। शकरकंदी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आंतों की सेहत के लिए बेहद मुफीद हैं। शकरकंदी में दो किस्म के फाइबर पाए जाते हैं, हल पज़ीर और गैर हल पज़ीर। इंसानी जिस्म फाइबर की किसी भी किस्म को हज़म नहीं कर सकता। ये इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद रहते हैं, आंतों की हिफाजत का काम सरअंजाम देते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि रोज़ाना फाइबर का इस्तेमाल आंतों के कैंसर का ख़तरा कम कर देता है। फेफड़ों की बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ शकरकंदी विटामिन ए से भरपूर होती है जो कि एक अहम एंटीऑक्सीडेंट है। एक शकरकंदी में इंसानी जिस्म को एक दिन के लिए दरकार विटामिन ए की मुकम्मल मिकदार पाई जाती है जो कि इंसान के फेफड़ों को कई बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। अब बयान की जाती हैं शकरकंदी के इस्तेमाल में कुछ एहतियातें। शकरकंदी को एक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। किडनी स्टोन वालों को कम मिकदार में इसे इस्तेमाल करना चाहिए और शुगर के मरीज़ भी इसको एतदाल में रहकर इस्तेमाल करें। यह था मेरा आज का शकरकंदी से मुतल्लक मालूमाती प्रोग्राम। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।